आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते। इससे पहले कि हम ये बात करें कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, आइए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि बाइबल को कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। 1, बाइबल को कभी भी मुर्गे की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। मुर्गे की तरह बाइबल को पढ़ने का क्या मतलब है? क्या कभी आपने किसी मुर्गे को दाना खाते हुए देखा है? यदि आप किसी मुर्गे को थाली में दाना दोगे तो वो कभी भी एक जगह से नहीं खाएगा। वो कभी दाईं ओर से दाना खाएगा और कभी वो बाईं ओर से खाएगा और कभी वो बीच में से खाना खाएगा, लेकिन वो कभी भी एक जगह से खाना शुरू नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग बाइबल को भी ऐसे ही पढ़ते हैं। वो कभी रोमियो का 10वां अध्याय पढ़ते हैं और उसके बाद वो गलातियों का 2रा अध्याय पढ़ते हैं। जो भी बाइबल के चैप्टर्स उन्हें पसंद है वो उन्हें ही रीड करते हैं। यदि आप बाइबल को ऐसे बीच बीच में से पढ़ोगे तो आप कभी भी परमेश्वर का वचन कंटेक्स्ट में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के वचन को कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। यदि आप बाइबल को मुर्गे की तरह पढ़ेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने रोमियो 7वां अध्याय रीड किया, लेकिन उसके बाद आपने 8वां अध्याय रीड नहीं किया, लेकिन उसके बाद आपने और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, तो उससे आपको यह लगेगा कि हम लगातार जितने दिन इस पृथ्वी पर जीवित है हम लगातार पाप के साथ स्ट्रगल करते रहेंगे। क्योंकि 7वें अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं जो काम नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं, और जो मैं भलाई में करना चाहता हूं उसे मैं कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो पाप मेरे अंदर है वो मुझसे इन कामों को करवा रहा है। और कुछ लोग इन वचनों को लेकर ये प्रचार करते हैं कि आप लगातार इस पृथ्वी पर जब रहते हो आप लगातार पाप के साथ स्ट्रगल करते ही रहोगे। लेकिन यदि आप कंटेक्स्ट में पढ़ो कि वहां पर पौलुस क्या कह रहा है तो आप समझ जाओगे कि वहां पर क्या लिखा है। वो 7वें अध्याय में जिसकी बात कर रहा है वो 8वें अध्याय में उसका सलूशन लेकर आता है। 7वां अध्याय खत्म होने से पहले वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसका सलूशन प्रभु यीशु मसीह में है, और वो 8वें अध्याय में बताता है कि जीवन देने वाली आत्मा ने हमें पाप की सामर्थ से आजाद कर दिया है। यानी अभी आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसे पाप के साथ स्ट्रगल करने की जरूरत है, लेकिन आप पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के ऊपर एक विजेता का जीवन जी सकते हो। रोमियो 7वें अध्याय में पौलुस उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो व्यवस्था के अधीन है। पौलुस अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर बात कर रहा है जो व्यवस्था के अधीन है। और यदि आप 7वें और 8वें अध्याय की स्टडी बहुत ही ज्यादा गहराई से करोगे, यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। कभी भी 1-2 वचन निकाल कर अपना संदेश तैयार ना करे, लेकिन वचन को कंटेक्स्ट में पढ़े कि वो किसके बारे बात हो रही है और क्यों हो रही है, और तब आप जान लोगे कि वचन क्या कह रहा है। तो इसलिए अब इसका क्या सलूशन है? कभी भी बाइबल को बीच बीच से ना पढ़े, लेकिन यदि आपने रोमियो की किताब शुरू की है तो एक अध्याय से शुरू कर जब तक वो किताब खत्म नहीं हो जाती उसे लगातार रीड करे। यानी आप बीच बीच में किताबें शुरू कर सकते हो, जैसे कि रोमियो की किताब, गलातियों की किताब, लेकिन आप जो भी किताब को पढ़ना शुरू करते हो उसे शुरू से लेकर अंत तक रीड करे, तब आप परमेश्वर के वचन को समझना शुरू हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले बात की कि बाइबल को मुर्गे की तरह नहीं पढ़ना है। नंबर 2, बाइबल को न्यूज़पेपर की तरह ना पढ़े। न्यूज़पेपर के समान पढ़ने का क्या मतलब है? जब हम बाइबल को न्यूज़पेपर के समान पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ ये है कि बाइबल को पढ़ना है, यानी हमने एक रीति रिवाज बनाया हुआ है कि बाइबल को पढ़ना है, हमें समझ आए या ना आए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बाइबल को न्यूज़पेपर के समान पढ़ूंगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कुछ समझ आए या ना आए, हमें सिर्फ ये है कि बाइबल का चैप्टर खत्म करना है। लेकिन बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए आप इसे न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ सकते। तो फिर बाइबल को कैसे पढ़ना है? जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो आप धीरे धीरे ध्यान से और बार बार पढ़ो जब तक वो आपको समझ ना आ जाए। आप धीरे धीरे ध्यान से देखो कि परमेश्वर का वचन किसके बारे में बात कर रहा है और वचन में क्या लिखा है। आप एक एक शब्द की ओर ध्यान दे। यदि आप बाइबल को धीरे धीरे ध्यान से और बार बार नहीं पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोमियो की किताब 12वां अध्याय और पहले वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है या आत्मिक आराधना है। तो वह लोग जो इस वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते वो इस वचन को लेकर ये प्रचार करते हैं कि ये वचन ये कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर को दो। लेकिन यदि आप इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये वचन हमें ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने आप को परमेश्वर को दो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता, भावता और परमेश्वर को बाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम शरीर नहीं है, लेकिन हम शरीर के अंदर रहते हैं। पौलुस कहता है कि चाहे हमारा बाहरी मनुष्य तब हर दिन नाश होता रहता है, लेकिन हमारा अंदरूनी मनुष्य तब हर दिन नया होता रहता है। तो बाइबल इस चीज के बारे में
बात करती है कि एक हमारा बाहरी मनुष्यत्व है जो कि हमारा शरीर है, और एक हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व है जो कि आत्मा है, और असल में हम आत्मा है। और यहाँ पर वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहाँ पर पौलुस जो अंदरूनी मैन है, यानी जो आत्मा है, उसको निर्देश दे रहा है कि तुम अपने बाहर वाले शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हम अपनी आत्माओं के द्वारा अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपने अपने शरीरों को अपनी इच्छा से परमेश्वर को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है, इसलिए आप पवित्र आत्मा के बिना कभी भी बाइबल को नहीं समझ सकते। लेकिन पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो अभी सवाल ये है कि क्या आप सीखना चाहते हो? क्या आपके अंदर इच्छा है कि मैं परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता हूं? पवित्र आत्मा कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। यदि आप नहीं सीखना चाहते तो पवित्र आत्मा आपसे जबरदस्ती आपको नहीं सिखाएगा कि आपको सीखना ही है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा से ये डिसाइड करते हो कि आप पवित्र आत्मा से सीखोगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तो यदि आप बाइबल को मुर्गे की तरह या न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हो तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं, आप सीखना नहीं चाहते। सिर्फ आपको यह है कि बाइबल को पढ़ना है, कुछ समझ आए या ना आए। लेकिन जब आप बाइबल को धीरे धीरे, ध्यान से और बार बार पढ़ोगे तो इससे आप ये दर्शाते हो कि आप बाइबल को समझना चाहते हो। और पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है, वो आपके अंदर रहता है। यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है तो पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर है। तो इसलिए वे आपको हर समय परमेश्वर का वचन सिखा सकता है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर का वचन सिखाए। पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल देगा कि आप बहुत ही ज्यादा आसानी से परमेश्वर के वचन को समझ सके। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि बाइबल को कभी भी मुर्गे की तरह ना पढ़े, यानी कभी भी बीच बीच में ना पढ़े। लेकिन यदि आप किसी किताब को पढ़ना शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने गलातियों की किताब पढ़ना शुरू किया, तो उसे शुरू से लेकर अंत तक रीड करे। और दूसरे नंबर पर हमने बात की कि बाइबल को कभी भी न्यूज़पेपर की तरह ना पढ़े, यानी ये एक रीति रिवाज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बाइबल पढ़नी है, समझ आए या ना आए। लेकिन बाइबल को ध्यान से, धीरे धीरे और बार बार पढ़ना है, यानी एक ही वचन को ध्यान से बार बार और धीरे धीरे पढ़ना है ताकि आपको वह समझ आ जाए। यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से आप ये दर्शा रहे हो कि आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो, और तब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने सीख लिया है कि परमेश्वर के वचन को, बाइबल को कैसे पढ़ना है। इसे आज ही अपने जीवन में अप्लाई करें और आज ही परमेश्वर के वचन की स्टडी एक नए तरीके से करना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आज से ही परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में, आपकी आत्मा में अपने प्रकाशनों को डालना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल देगा ताकि आप परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को देख सको। हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो यदि आप हमारे ऐसे और वीडियोस को देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।